जिंदगी में ना कुछ पाने की चाह, ना कोई मंजिल ना कोई राह, सिर्फ दो वक्त का खाना मिल जाए, यही है एक भिखारी की चाह। ये तो हो गई है आम भिखारियों की बात, पर क्या आपने कभी दौलतमंद भिखारियों के बारे में सुना है? सो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 ऐसे अमीर और तरीन भिखारियों के बारे में जिनके पास हर ऐशो आराम खरीदने की दौलत होने के बावजूद वो भीख मांगना नहीं छोड़ते, या यूँ कहे कि वो बस अब अपने शौक़ के लिए भीख मांगते हैं। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कौन है ये भिखारी और इनकी भीख से जमा हुई दौलत के बारे में। तो 5वें नंबर पे आता है दोस्तों गैरी थॉमसन, जो अमेरिका के शहर कंटकी में रहता है। ये एक व्हील चेयर पर दिखाई दे जाता है क्योंकि इसका कहना है कि इसे चलने फिरने में दुश्वारी होती है और इसको अपने हाथ इस्तेमाल करने में भी तकलीफ़ होती है। और ऐसा मालूम होता है कि गैरी थॉमसन ज़हनी तौर पर भी माज़ूर है, पर असल में लोग ये नहीं जानते कि ये बस माज़ूर बनने की एक्टिंग करता है, जिसके चलते इसे पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया था। कैरी के मुताबिक वो ये सब करके सालाना $1 लाख यूं ही आराम से कमा लेता है। चौथे नंबर पर आती है दोस्तों सरवत्या देवी। ये हिंदुस्तान की सबसे अमीर भिखारी खातून है जो पटना में रहती है। इस खातून ने भले ही किसी मजबूरी में भीख मांगना शुरू किया होगा, पर आज ये भारत की सबसे अमीर भिखारी खातून का खिताब रखती है। ये बूढ़ी खातून दिखने में लाचार और बेबस मालूम पड़ती है, पर इसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। भीख के बल पर ही ये सालाना 36,000 रुपये का बीमा प्रीमियम चुकाती है। ये रोज़ाना की भीख से 2-3 हज़ार दिन का कमा लेती है। इस खातून ने भारत के हर कोने ही नहीं बल्कि हर धार्मिक जगहों पर भी जाना पूरा किया है अपनी इन्हीं भीख मांगे पैसों से। ये सालाना $2 लाख कमा लेती है। तीसरे नंबर पर आता है न्यूयॉर्क सिटी का 97 साला इरविन कोरी, जो सड़कों पर भीख मांगता था। बूढ़ा आदमी और उसके हाथों में अखबार देखकर लोग उसको पैसे दे दिया करते थे, पर ये हमेशा से भीख नहीं मांगता था। इरविन की ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा कॉमेडी करके गुजरा। इरविन कोरी के पास एक घर है जिसकी कीमत 5 करोड़ है, जो ईस्ट मैनहट्टन में है। इरविन रोज़ तकरीबन $200 कमा लेता था। वो इन पैसों को कुबा की एक चैरिटी में दे दिया करता था जो बच्चों को मुफ्त में अद्वियात देने का काम करती थी। वो अपने कुछ पैसों से न्यूज़पेपर ख़रीदने में लगा दिया करता था और उन्हें बेचने में जो कमाई आती थी वो उसी में अपना गुजर बसर करता था। इरविन की नेटवर्थ $4 मिलियन है। 100 साला खातून जो जिद्दा की सड़कों पर भीख मांगा करती थी। आयशा आँखों से नाबीना थी और कई साल एक ही जगह फुटपाथ पर बैठी रहती थी। जब लोग इस बूढ़ी खातून को फुटपाथ पर बैठा देखते तो तरस खा के उसको पैसे दे जाते थे। जब आयशा बीमार पड़ी तो उसने एक वसीयत लिख अपने दोस्त को दे दी और उसको ये ताकीद की कि जब मैं मर जाऊं तभी इस वसीयत को पढ़ा जाए। आयशा के गुजरने के बाद जब वसीयत खोली गई तब मालूम पड़ा कि आयशा के पास 30 लाख सऊदी रियाल है, जो तकरीबन 7 करोड़ बनते हैं। उसके अलावा आयशा के पास 2 करोड़ की मालियात के ज़ेवरात भी थे और इसके अलावा उसके जिद्दा के इलाके अल बलाद में 4 बिल्डिंग भी थे जिसकी कीमत करोड़ों में थी। आयशा अपनी सारी दौलत जिद्दा के उन बेघर लोगों के नाम कर गई जिनको वो जानती थी। आयशा की नेटवर्थ $5 मिलियन थी। तो पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों भरत जैन। 7 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति, 60,000 महीना की कमाई, मुंबई के पॉश इलाकों में फ्लैट्स और दुकानें, मुंबई की गलियों में भीख मांगता है। दुनिया का सबसे अमीर और तरीन भिखारी। ये अपनी पत्नी, 2 बच्चे, पिता और भाई के साथ मुंबई में अपने ज़ाती फ्लैट में रहते हैं। भीख तो बस दोस्तों ये अपने शौक़ के लिए मांगते हैं। इनके पास मुंबई के पॉश इलाके में सी फेसिंग 2 फ्लैट्स है जिनकी कीमत 2 करोड़ से ज़्यादा की है और मुंबई थाने में इनकी शॉप्स है जिनसे इन्हें महीना 30,000 एक दुकान से किराया आता है।
ये दिन में 10 से 12 घंटे के अंदर ही 3 से 4 हज़ार रोज़ का कमा लेते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि ये इनके भाई के साथ मिलकर और भी कारोबार में अपना पैसा लगाते हैं। इनके परिवार का ये कहना है कि वो नहीं चाहते कि अब भरत जैन सड़कों पर भीख मांगे, पर वो अपने घर वालों की भी नहीं सुनते क्योंकि उन्हें भीख मांगने में अब मज़ा आने लगा है। अगर वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।